नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाकिस्तान की एक डिबेट जिसमें शेख रशीद, पाकिस्तान का एक मंत्री, कैसे अनाप शनाप बातें कर रहा है और एलिगेशन भारत पे लगा रहा है। दोस्तों अभी हालिया बयान कल की ही बात है जब न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान में खेलने से मना कर दिया था और उसका सीधा सीधा कारण था कि ये आतंकवादी वहां उन पे कभी भी हमला कर सकते हैं, क्योंकि किसी के मन में भी अगर आता है तो सच्चा आता है कि ये आतंकवादी देश है, यहाँ पे बच के रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लेकिन दोस्तों इसी क्रम में पाकिस्तान का जो रवैया, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के नेता सीधा सीधा भारत पे ये लांछन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको ये डिबेट कैसे शेख रशीदी कैसे बौखलाए हुए इसमें और कैसे अनाप शनाप कभी इंग्लैंड पे, कभी भारत पे, कभी बीसीसीआई पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरा पता चले कि शेख रशीद और बीसीसीआई और पीसीआई कर क्या रहे हैं। और उससे ही पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों दी गई हैं, इस पर बात करेंगे। फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। शेख साहब ये बताइए कि रीजनल सिचुएशन जो है वो हमारे सामने है। सेक्रेटरी ब्लिंकन की जो स्टेटमेंट है वो आए दिन उससे काफ़ी जो है वो शोर मचा हुआ है। नज़र यही आ रहा है कि वो लोग जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट थे अफगानिस्तान में उनकी बहुत हद तक सुबकी हुई है। क्या जो ये दौरा मनसूख है, मनसूखी का दौरा, मनसूखी की बात हुई है दौरे की, क्या ये उसकी मैनिफेस्टेशन है कि पाकिस्तान को स्केपगोट बनाया जाए, पाकिस्तान को ऐसे पेंट किया जाए जैसे पाकिस्तान कोई सिक्योरिटी स्टेट है? क्योंकि 10 दिन पहले, ज़्यादा दूर नहीं, 10 दिन पहले हमारी एयरलाइंस भी सेफ थी, हमारे होटल्स भी सेफ थे, हमारी सरजमीन सेफ थी, और अब एकदम से जो है हम एक सिक्योरिटी इशू जो है यहाँ पे क्रिएट हो गया। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, लोगों ने पाकिस्तान को स्केपगोट, कुर्बानी का बकरा बनाने का, एक दुनिया की, इस्लामी दुनिया की सबसे बड़ी एटॉमिक पावर है और सारी इस्लामी दुनिया की सबसे बड़ी एक मुनज़्ज़म मरबूत फौज है जो लोगों को इस खित्ते में खटक रही है, और एक हुकूमत है जो कि पूरी तगो-दो से मेहनत से कोशिश कर रही है मसाइल। एक जमहूरी हुकूमत है इमरान खान की क़यादत में। तो जिस दिन 2 दिन पहले जुलूस था उस दिन इस किस्म की बात उनके सिक्योरिटी वालों ने की कि जी हमें खतरा है। हमने कहा भाई किस चीज का खतरा है? वो साथी जो है मैदान में बैठे हैं, वो दूसरे दिन अपने इhtजाज चले जाएंगे। तो आज सुबह जो है कोई तकरीबन 10-11 बजे 3 दिन से 4 दिन से देखें ये नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। 4 महीने पहले अफगानिस्तान के हालात से पहले इनकी टीमें 2 दफा आई हैं। दोनों दफा इन्होंने सिक्योरिटी क्लियर की है। दोनों दफा सिक्योरिटी क्लियर करने के बाद 4 दिन से रोजाना जा रहे हैं, और 2 हेलीकॉप्टर जो है I-17 जो है वो उनको पूरे वॉच कर रहे हैं ऊपर। कोई फोर्स, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की सिक्योरिटी, VVIP, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, हेड ऑफ द स्टेट की सिक्योरिटी उसको दी है। कौन सी फोर्स है जो उनकी हिफाजत में नहीं थी? पहली दफा कैबिनेट ने फैसला किया कि ये 18 साल के बाद टीम आ रही है, इसको भरपूर तरीके से इसको सिक्योरिटी दी जाए। ZR दी गई, लाइट एंट्री दी गई, SSG दिए गए, 4000 पुलिस वाले थे दिल्ली इस्लामाबाद के। जबरदस्त सिक्योरिटी थी, कोई थ्रेट नहीं है। ये क्या हुआ? ये 2-3 दिन से ऐसी अफवाहें चल रही थी, और आज सुबह उन्होंने कहा जी कि हमें हुकूमत ने कहा कि आप वापस आए। फिर हमारे जो जिम्मेदारान हैं उन्होंने इनसे मीटिंग की, उन्हें कहा कि हम बगैर मैदान खाली करा देते हैं और आप मैच खेल लें, हम सारे क्राउड को निकाल देते हैं। वो इस पे भी एग्री नहीं हुए। फिर अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर साहब को इस सारी सूरत हाल से मुतला किया गया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर से बात की और उन्होंने कहा कि हमें थ्रेट तो कोई नहीं है, लेकिन अगर वो बाहर निकले या ऐसी हमारे पास किसी ने इतला दी है कि उन पे हमला हो सकता है, उन पे कोई हमलावर हो सकता है। ये तो सारे, मेरा मतलब सबके लिए बड़ी परेशान कुन बात थी। बड़ी कोशिश की गई कि वो बगैर ग्राउंड, बगैर सामीन के क्रिकेट खेलें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और हमने
जो इतने महीनों से कोशिश की हुई थी सिक्योरिटी की, उन्होंने उसको सारा पे पानी फेर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हमने नहीं खेलना। असल मसला ये है कि अफगानिस्तान में भी कोई खूनरेजी नहीं हुई, तमाम बॉर्डर महफूज हैं, तमाम लोगों को हमने इवैक्यूएट किया। दुनिया के मुल्क का नाम ले, बॉर्डर पे आया। मैं आपके प्रोग्राम में ऐसी बात कह रहा हूं जो कि मुझे नहीं कहनी चाहिए। अगर उनके कागजात भी पूरे नहीं थे फिर भी हमने उनको आने दिया, 21 दिन का वीजा दिया, ऑन अराइवल वीजे दिए गए। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ कि किसी कागजात के बगैर ऑन अराइवल, हमने वीजे दिए और सबको हमारे कतल कलामी की माफी शेख साहब, मसला फिर वही है ना जो मैं बात कर रही हूँ कि 10 दिन पहले हमारी सरजमीन बिल्कुल सेफ थी, कोई इशू नहीं था, तो हमें स्केप गोट जो है वो बनाने की कोशिश की गई। स्केप गोट चाहिए जो अपनी वहाँ पे नाकामियाँ हुई हैं। अब आपने ये बात की कि दस्ताने पहने हाथों ने जो है ये साजिश की है। अब हमने देखा है कि माजी में भी खेल के मैदानों से एक लार्जर डिज़ाइन जो है वो जन्म लेता है पाकिस्तान के हवाले से। माजी में भी हो चुका है कि क्रिकेट के मैदानों को टारगेट करके एक लार्जर जियोपॉलिटिकल डिज़ाइन जो है उसके वो आगे जो है वो चलाया जाता है। आप क्या ये कह सकते हैं कि इस पूरी सिचुएशन में भारत का कोई रोल नहीं है, या लेट मी आस्क यू दिस, क्या भारत इसमें इन्वॉल्व है? देखिए, मैं भारत के मीडिया को मुंह पे इल्जाम ठहराता हूं कि 15 अगस्त से लेके आज तक उसके चैनलों से कोई ऐसी शररअंगेज खबर जो पाकिस्तान के खिलाफ बनती हो उन्होंने जरूर निकाली है। सारा मीडिया जो है, आप देखें पंजशेर के मसले में उन्होंने जो कुछ कहा कि पाकिस्तान की फौज वहां जनाब अली उसने सरेंडर कराया। फिर उन्होंने कहा हम देखें क्या हम अफगानिस्तान के लोगों को भूख से मरने दें? हमने 3-4 जहाज भेजे, बाई ट्रक भेजा, फूड भेजा, तो हमारा पड़ोसी मुल्क है, हजारों मील दूर रह के लोगों को तो वो एहसास नहीं है। हम दुनिया के साथ खड़े हैं, हम अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं, अफगानिस्तान के साथ मुआहदा हमने नहीं किया, इन्होंने दोहा में किया। हमें इन्होंने कहा कि इन लोगों को हमारे मेज टेबल पे लाओ, हम इनके टेबल पर लेके गए और हमने अमन के लिए जो कुर्बानियां दी हैं उसको वो ऐसा तरीके से, और उसको वो फजीराई नहीं दुनिया दे रही। और इस खित्ते को लोग जो हैं वो अमन और अमान इसका खराब करना चाहते हैं। ये इंटरनेशनल एजेंडा है, सारी कौम को सोचना चाहिए ना। ये सियासत का वक्त है, ये मुल्क की सालमियत का वक्त है। इंटरनेशनल एजेंडा ये है कि देखें यमन में क्या हो गया, लीबिया में क्या हो गया, इराक में क्या हो गया, सीरिया में क्या हो गया। आज आके दुनिया की एक सबसे बड़ी इस्लामिक फौज और एटॉमिक फोर्स जो है वो पाकिस्तान है। वहाँ बाज लोग दस्ताने पहने हुए हाथ इंतशार चाहते हैं, खलफशार चाहते हैं, दहशत गर्दी चाहते हैं। और वहां से क्योंकि बहुत सारे लोगों को उन्होंने कहा कि हम एक्टिविटी नहीं करने देंगे, तालिबान ने उनको, इसलिए बहुत बड़े वो जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके लिए भी मसाइल हैं। सो पाकिस्तान के लोगों को और पाकिस्तान को बड़ा अलर्ट रहना है। लेकिन हमारे लिए बड़ा अफसोस का मुकाम है कि न्यूजीलैंड टीम बिला वजह चली गई, कोई मसला नहीं था। अच्छा शेख साहब, ये बताइए, आपने कहा कि जब न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर साहिबा से बात हुई, प्राइम मिनिस्टर की, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, थ्रेट तो उस तरह नहीं, हमें ये डर है कि जब निकलेंगे तो कोई अटैक ना हो जाए। कोई स्पेसिफिक डिटेल्स, कोई स्पेसिफिक थ्रेट उन्होंने शेयर की, या ये सरसरी सी बात की कि निकलेंगे तो अटैक हो जाएगा? कोई थ्रेट नहीं है, हमने सारी विजिलेंस रखी हुई है, सारा मेरा मतलब है कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है हमारी फोर्सेज में। पहली दफा पाक फौज ने उसको, मैंने आपको बताया, हेड ऑफ स्टेट की सिक्योरिटी पाकिस्तान ने पहली दफा न्यूजीलैंड टीम को दी गई। आज तक किसी क्रिकेट टीम को यहाँ श्रीलंका होके गया, जिम्बाब्वे होके गया और एक टीम होके गई है, हेड ऑफ स्टेट की सिक्योरिटी दी है। लेकिन अब मैं ना मानूं वाली बात है, तो उन्होंने, उनके इरादे कुछ और थे, तो उसका तो मेरे पास कोई याद नहीं। हमारे लोग उनसे मिलने गए, पाकिस्तान के जिम्मेदार लोग उनके सिक्योरिटी वालों से मिले आज सुबह 12-11 बजे तक। उनको कहा भाई कोई थ्रेट है तो बताओ हमें। उन्होंने कहा जी नहीं, हमें न्यूजीलैंड से पीछे से कह दिया गया कि तुम वापस आओ। तो फिर इसका तो कोई हल नहीं था। हमारे लोगों ने उनको पूरी हर किस्म की श्योरिटी दी, हर किस्म की श्योरिटी दी। 5-4 दिन से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। उस वक्त तक तो किसी को इतराज नहीं था। आज सुबह आके उन्होंने कहा जी कि हम खेलने। अच्छा शेख साहब, अब अगला मरहला जो है वो जाहिर है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का जो है वो भी ये कहा जा रहा है कि वो रीअसेस कर रहे हैं सिचुएशन को, किस तरह करना है।
बीसीसीआई का रोल यानी जो इंडिया का क्रिकेट बोर्ड है उसका रोल किसी से ढका छुपा नहीं है, हमेशा उसने बुली का रोल अदा किया है और स्पेशली पाकिस्तान के खिलाफ जो उसके अज़ाइम है वो तो किसी से ढके छुपे नहीं है। जहाँ जहाँ उनको मौका मिलता है वो पाकिस्तान को एज अ सिक्योरिटी स्टेट पेंट करना चाहते हैं, पाकिस्तान को एक नाकाम स्टेट जो है वो पेंट करना चाहते हैं। क्या इस हवाले से आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, क्या उन्होंने अभी आपको बता दिया है कि वो क्या करना चाहते हैं इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की अगर बात की जाए? देखिए, हमारे तरफ से तो उनको पूरी सिक्योरिटी, सेफ्टी, हर किस्म की उनको श्योरिटी है, लेकिन क्रिकेट डिप्लोमेसी जो है वो भी दुनिया का इस खित्ते का एक बड़ा वेपन है। लोग पाकिस्तान का इमेज नहीं देखना चाहते, वो नहीं देखना चाहते कि यहाँ न्यूजीलैंड का मैच हो और यहाँ इंग्लैंड का मैच हो। तो ये सारे जो है एक लार्जर बड़ी स्क्रीन के जो मुहरकात हैं उसको छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ पेश किया जा रहा है और हमें इस पर बड़ा अफसोस है। हमारी ख्वाहिश थी कि न्यूजीलैंड यहाँ खेलता और फिर लंदन भी यहाँ खेलने आए। अब अगर आता है या नहीं आता इसका मुझे अभी तक कोई इत्तला नहीं। अच्छा शेख साहब, फाइनली मुझे ये बताइए, आपके पास ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन भी है, आपकी एक कड़ी निगाह भी होती है, ऑब्जर्वेशन भी आपकी जो है, असेसमेंट आपकी क्या है? क्या हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ? माजी में जिस तरह हमारे मैदान खाली हो गए थे, क्या हम उस तरफ दोबारा जो है वो गामजन हैं या इसके इम्कानात हैं इन द करंट जियोपॉलिटिकल सिनारियो? मैं तो इस खत्ते में 4-5 महीने पाकिस्तान के लिए बड़े अहम देख रहा हूँ, क्योंकि हमारी स्टेबिलिटी से लोग मरे जा रहे हैं, उनके अपने हालात खराब हैं। हमने कोविड को इमरान खान की हुकूमत ने बेहतर हैंडल किया, इकोनॉमिक क्राइसिस में हमतन कोशिश की इसको बेहतर हैंडल करने की। अब ये न्यूजीलैंड का मैच हो जाता तो उसके बाद लंदन का भी मैच हो जाता। अब लंदन वालों के लिए भी एक बहाना होगा, मुझे नहीं पता, ये क्रिकेट बोर्ड बेहतर बता सकता है कि लंदन वाले क्या फैसला करते हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल आदमी की हैसियत से बतौर इंटीरियर मिनिस्टर नहीं कह रहा कि जब न्यूजीलैंड ऐसा करेगी तो फिर लंदन वाले भी इसी किस्म की बातें करेंगे।